एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज भी बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात कि बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आ रहा था कि भैया मैं इस बार पहली बार फॉर्म भरा, मुझे इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न के बारे में नहीं पता, एग्जामिनेशन कैसे होता है। तो देखो, एयरफोर्स और नेवी में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनना। पहले एयरफोर्स में होता है कि एग्जाम दोगे तो आप फिजिक्स का पेपर किए तो वो बंद हो जाएगा, 20 मिनट के बाद फिर मैथ्स का खुलेगा। लेकिन ऐसा कोई सिस्टम आपके नेवी में नहीं है। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, चारों के 25 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब बात करता हूँ कि क्या सबके सेक्शन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। नए बच्चों के लिए ध्यान सुनना, सबको सेक्शन क्वालिफाई करना ज़रूरी है एयरफोर्स की तरह? बिल्कुल हाँ। देखो अब ध्यान से, अब मान लो मैथ्स के 25 क्वेश्चन होते हैं और मिनिमम अभी तक क्या है, 4 नंबर आपके कट ऑफ गए हैं। ठीक है ना, मिनिमम। ध्यान से सुनना, हर एक सेक्शन वाइज। पिछली बार की बात कर रहा हूँ। अब देखो, पहले तो ऑनलाइन होता था, उससे पहले जब ऑफलाइन होता था उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अब देखो 4 नंबर होती है। अब मान लो मैथ्स में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना, इंग्लिश में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, जीके में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए और साइंस में आपने 15 क्वेश्चन कर लिए, तो 60 नंबर बन गए। अगर 60 नंबर बन गए ना, 100 में 60 नंबर, किसी भी स्टेट से हो ना, बन जाएगा, क्वालिफाई कर जाओगे। अगर 65 प्लस है तो कोई रोक ही नहीं सकता, एकदम सेफ स्कोर है ये। ठीक है, लेकिन अब बहुत सारे बच्चों का ये होता है कि फिजिक्स मैथ्स, मतलब फिजिक्स कहने का साइंस अच्छे होते हैं, लेकिन जीके में फंस जाते हो। जीके में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। तो देखो, अब सबसे पहले सेक्शन तो सबको क्वालिफाई करना है। मान लो कि आप मैथ्स में 20 नंबर ले आए और आपके फिजिक्स में कम आ गए, आपके जीके में कम आ गए, तो फिर नहीं हो पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप केमिस्ट्री ना भी पढ़ते हो, फिजिक्स सिर्फ पढ़ते हो, तो फिजिक्स से 17 से 18 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ोगे फिर भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और एसएसआर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और एक और ध्यान से चीज़, आप लोग बोल रहे थे ना कि टेलीग्राम का लिंक मैंने पिन कर दूंगा नीचे, ठीक है ना। ध्यान से, आज ही अभी थोड़ा देर पहले, 1 आध घंटा पहले, वीडियो जब आ जाएगा उसके 1 आध घंटा पहले ही मैंने इंपॉर्टेंट जो 7 डांसेज है उसके ट्रिक्स के साथ डाल दिया, और साथ में इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, पूरे इंडिया का मैप है उसमें कहाँ कौन सा पोर्ट होता है, उतना ही पोर्ट याद कर लो, पेपर में उसके बाहर कुछ भी ना जाएगा। एक एक टॉपिक हर दिन कवर कर दूंगा जीके का, टेंशन ना लो। और साथ में मैथ्स का भी नोट्स, जो आपके अर्थमेटिक खराब है, चाहे आपके इंटीग्रेशन के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक मैं डालूंगा। बस इंटीग्रेशन का ऐसा शॉर्ट ट्रिक डालूंगा ना, इंटीग्रेशन का, ध्यान सुनना, ये आपको मजाक नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऐसा ट्रिक्स कि 2-2 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ऐसा भी ट्रिक्स वो जब डालूंगा ना तो आप अचंभ हो जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स फिजिक्स का भी क्वेश्चन डालूंगा, प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है ना, जो मॉक टेस्ट मेरे पास अवेलेबल हुआ वो मैं आपको डालते जाऊंगा। ठीक है ना, जो मैं टेक्स्ट बुक से लाऊंगा, परचेज किया हुआ मैं, तो वो भी डालूंगा, वो भी ध्यान देना। अब देखो, जीके ये सारे बस कवर कर लेना, बाकी कुछ नहीं। 7 दिन है ना, 7 दिन में ऐसे 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगा कि उससे क्वेश्चन फंसने पूरे डिफेंस से जितने भी इस ईयर में आया ना, सारे डिफेंस को मैं कलेक्ट करके एक बार एक जगह पे मैं पढ़ के लिख रखा हूँ, उसको स्क्रीनशॉट लेके 3-4-5 पेज है, उसको मैं खींच के आपको डाल दूंगा। ठीक है, इसके लिए टेंशन ना लो। अब देखो, बात करते हैं एमआर वाले भाइयों के साथ। देखो, एमआर वाले भाई जितने भी हैं, आप ध्यान एक दे लो। मैथ्स का भी नोट्स चाहिए, बोलना नोट्स मैंने बना रखे, बेसिक, कुछ भी कहीं पे भी फंसे आप बस वो जो है टेलीग्राम में एक बार कमेंट कर देना, चाहे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं वो सारी चीज़ अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, अब देखो, बात ये है कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में आपने जान लिया, पेपर कहाँ से आएंगे वो भी जान लिया। देखो, एक होता है ना, अब 7 से 8 दिन बच्चे एक बार एक नेवी वाले ने डाल दिया। अब बहुत सारे बच्चे इसमें घबरा गए होंगे, ये सोच रहे हैं कि यार अब कैसे होगा, सोच रहे होंगे। लेकिन हर एक चीज़ का जुगाड़ करना बहुत ज़रूरी है, समझ गए? जुगाड़ करना बहुत ज़रूरी है। कहा बस इतना ही रहा हो कि बस अभी से थोड़ा सा अपने आप से मेहनत कर लो। बहुत सारे टीचर अभी पढ़ा रहे होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, नेवी एसएसआर एमआर के लिए, जाके ध्यान से पढ़ लो। अगर पहले से बहुत सारे चीज़ तो पढ़ रखे होगे, अगर एयरफोर्स का XY दिए होगे तो बहुत सारा चीज़ तो आपका माइंड मेकअप पहले से ही होगा, बस उसको रिवीजन कर लो। ठीक है, बस इसी चीज़ के लिए मैं आज का वीडियो बना रहा था, और नया पैटर्न कुछ भी नहीं है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, ध्यान से, ये लास्ट में इम्पॉर्टेंट बात इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मत समझना कि इस पेपर नेवी एमआर एसएसआर का पहला पेपर क्वालिफाई कर लिए तो उस पर मेरिट बनेगा, ये भूल में मत रहना। क्योंकि इसके बाद फिर से एक एग्ज़ाम होने वाला है जो आपको
इंडियन नेवी सेंटर जहाँ अलॉटेड होगा आपका रनिंग के टाइम, जहाँ अलॉटेड होगा वहाँ पर पहले एग्ज़ाम होगा, लेकिन वो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इजी पेपर होगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। समझ गए? देना पड़ेगा, 2 बार पेपर देना है। ये तो सिर्फ सेकेंड स्टेज सेकेंड को क्वालिफाई करने के लिए, और वहाँ पर जो नंबर लाओगे उस पे आपका मेरिट बनेगा। ये चेंजेज हुए, पहले ये सिस्टम ना था, लेकिन इस सिस्टम में चेंजेज आए हैं। समझ गए? ध्यान से समझ रहे हो ना इस बात को, तो वो चीज़ समझ लो। और बस एक ही चीज़, मेहनत। मेहनत, बस अपने पर विश्वास ये रखो कि भाई हम कर लेंगे। आज नहीं तो कल सफल हो जाओगे, लेकिन मेहनत का आदत डालोगे तब। समझ रहे हो? आज न कल तो सफल हो जाओगे, मेहनत का अगर आदत डालोगे तो क्यों रोते हो इतना? खुद तुम अपने मेहनत पे इतना आगे बढ़ जाओगे कि आपको कोई छूने वाला ना होगा। समझ गए? तो रोने, अपने आप को धुतकारने से अच्छा है मेहनत ज़्यादा फोकस करो स्टडी पे। जहाँ जिस भी चीज़ फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में मेहनत करो, किसी भी फील्ड में। और हमेशा याद रखना, इस डर लग रहा है क्या? डरने का नहीं, पेपर आया है, फोड़ेंगे। ठीक है? हम सब मिलकर फोड़ेंगे। इसलिए बोलता हूँ ना, मैं जितने भाई देखते हैं वीडियो, वो मेरे एक एक कहे बात से मोटिवेट हो जाते हैं ना, और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं किसी भी एक बच्चे को अगर राइट डायरेक्शन देने की कोशिश कर अगर एक भी बच्चा संभल जाता है ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। ठीक है? तो इसी प्रकार से अपने आप पे बस कहो कि बस कर लेना है भाई, हो जाएगा, टेंशन ना लो, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होता। ठीक है? तो इसलिए मैं आज का वीडियो बनाया था। और एक और चीज़ अब ख़त्म करते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल ना भूले सब भाइयों। मैंने इंपॉर्टेंट डांस और पोस्ट डाल दिए, जाके देख लेना। अगर चैनल पे नए हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और फिर टेलीग्राम पे जुड़ो। हर दिन लगातार आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ दूंगा जो पेपर में लगातार हमेशा पूछे जाते हैं। कल मैं डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी डाल दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।